नमस्कार। अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहें। वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि टेलीफोन पता एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी वेबसाइट से बन सके। सामाजिक समाचार एवं वीडियो मेल आईडी पर भेजें एवं फोन पर हमें बताएं। आज हम आमगांव में निजी प्रवास पे आए हुए थे, तो यहाँ पर हमारे साथ में आमगांव नगर के अध्यक्ष श्री संतोष असाटी, जो कि दादा 90 के नाम से समाज में प्रख्यात हैं, वो हमारे साथ हैं। और यहाँ के श्री नंदकिशोर जी असाटी, जो गोंदिया समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और यहाँ के दो वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। हम आज ऐसे नगर में आए हुए हैं, आमगांव, जो असाटी समाज का तीर्थ स्थान कहा जाता है। इस आमगांव नगरी में 13 विवाह सम्मेलन हुए हैं। असाटी समाज की यहाँ धर्मशाला है, मंदिर है। और आमगांव का असाटी समाज में आमगांव में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या व्यवसाय में हो, यहाँ की असाटी समाज काफ़ी अग्रसर है। और बहुत राजनीति में भी असाटी समाज का यहाँ काफ़ी दखल है। स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी असाटी यहाँ आमगांव से जिला पंचायत के सभापति भी रहे हैं। और श्री सुरेश बाबू असाटी जी आमगांव से अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर श्री संतोष दादा 19 साथ में हैं, जो कि आमगांव समिति के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये समाज का मंदिर है, ये कब बना है? ये मंदिर करीब करीब 250 साल से 300 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आती है। ये ट्रस्ट इनका 1961 में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका B23 रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये करीब करीब 300-350 साल पहले कोई जगदीश प्रसाद जी लोहिया थे, उन्होंने मंदिर बनवाया था। बाद में यह मंदिर हमारे यहाँ पे नथुलाल जी पुजारी करके थे, ये मंदिर उनके अंडर में चला गया था। बाद में नथुलाल जी ने ये मंदिर अपने समाज को, असाटी समाज को दिया था। इस मंदिर की करीब करीब 18 एकड़ काश्तकारी खेती की ज़मीन है, जिसकी आज की तारीख में कीमत कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए है। उसके बाद में मंदिर से लग के अपने असाटी समाज का भवन है, धर्मशाला है। यह धर्मशाला पंचम साव परिवार ने समाज को बना के दिया था। उसके बाद में टोटल आवक साल की मंदिर, भवन और ज़मीन लेके करीब 2.5 से 3 लाख रुपए साल की आवक समाज को है। समाज में हमारे पूर्वज लोग ने जो हमारे लिए जो इतनी बड़ी विरासत देके गई है, हमारे ठाकुरदास जी असाटी आमगांव, भैयालाल जी असाटी, श्री गौरीशंकर जी असाटी, उमाशंकर जी असाटी, बलराम जी असाटी, श्री मदनलाल जी असाटी, श्री मिश्रीलाल जी असाटी, संतोष महादेव प्रसाद जी असाटी, श्री अमृतलाल जी चौधरी, श्री पंचमलाल जी असाटी नागपुर, उत्तमचंद जी असाटी आमगांव और श्री संतोष परमानंद जी असाटी आमगांव और जुगल किशोर जी असाटी आमगांव, भरतलाल जी असाटी आमगांव, पुरुषोत्तम गौरीशंकर जी असाटी आमगांव, बलदेव प्रसाद जी असाटी काटी। इन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और आज हमें इतनी बड़ी विरासत दे के गए हैं। ज़िंदगी भर उनका हम हमेशा
याद करते रहेंगे उनको हमेशा। यहाँ ये जो धर्मशाला बनी है, ये कब बनी? ये इनको धर्मशाला हमें समाज को फरवरी 2001 में समाज को मिली थी बनकर रेडी। आमगांव में समाज के कितने घर हैं? आमगांव ग्रामीण लेके समाज में टोटल 90 घर हैं। ठीक, धन्यवाद। समिति के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी असाटी जी हैं। हम सम्मानी श्री नंदकिशोर असाटी जी से ये पूछना चाहते हैं कि गोंदिया क्षेत्रीय समिति के आप अध्यक्ष कब से हैं? 2017 जून 2017 से अध्यक्ष हुए। जून 2017 के बाद से आपके नेतृत्व में, आपके कार्यकाल में यहाँ कौन से समाज के कार्य हुए हैं? 2017 के बाद प्रतिवर्ष क्षेत्रीय स्तर पे हर एक साल मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है क्षेत्रीय स्तर पे। दूसरा, यहाँ पे महासभा के तत्वाधान में गोंदिया क्षेत्रीय कमेटी द्वारा एवं आमगांव सेवा समिति के सहयोग से छात्र छात्राओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महासभा का भी योगदान रहा। क्षेत्रीय कमेटी से हर एक घर से योगदान मिला। वो क्षेत्रीय समाज 90% कार्यक्रम में उपस्थित थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में ऑनलाइन परिचय सम्मेलन हुआ पिछले साल, जिसमें संजय कपूर चंद असाटी का विशेष योगदान रहा। हमारे गोंदिया समिति के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने जैसा बताया, यहाँ पे यूट्यूब में जो है आमगांव में जो कार्यक्रम हुआ था प्रतिभावान सम्मान समारोह 2018, असाटी वैश्य परिचय के यूट्यूब चैनल पे वो पूरा प्रोग्राम डला हुआ है और मैंने देखा है। बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उस आयोजन में मैंने जो दूसरे क्षेत्रों से जो हटकर विशेषता देखी, बहुत अच्छी उपस्थिति थी। और मैंने एक वो नई बात देखी उस कार्यक्रम में कि जो हमारे बच्चे आए हुए थे उनको आने जाने की यात्रा की व्यवस्था तक भी आपके समिति ने की थी। वो एक अनूठा कार्य, क्योंकि आमगांव थोड़ा सा बुंदेलखंड क्षेत्र से दूर पड़ता है, तो आपने बच्चों को यात्रा तक की व्यवस्था की थी ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसमें शामिल हो सकें। इनका जो दूसरा कार्यक्रम था वो अभी हाल में ही हुआ है। दमोह क्षेत्र से हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो एक पहला मतलब अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन जो है वो एक बहुत अनूठा था। काफ़ी 500 के करीब एंट्री आई हुई थी उसमें। और मतलब ये गोंदिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो शुरू से ही समाज के रचनात्मक कार्यों में अग्रणी रहा है। और यहाँ कोई भी कार्यक्रम करने में जितने भी स्रोत लगते हैं, तन मन धन, यहाँ वो पूरी व्यवस्था है। चूँकि यहाँ के पूर्वज हैं जो उनने इतने बड़े बड़े आयोजन और काम किए हुए हैं, तो नई पीढ़ी भी जो है अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। गोंदिया क्षेत्र में प्रमुख नाम कौन से हैं जहाँ बड़ी समाज है, बड़ी संख्या में समाज है गोंदिया क्षेत्र में? गोंदिया क्षेत्र में 6 ग्राम कमेटियाँ हैं। आमगांव सेवा समिति, गोंदिया ग्राम कमेटी, तिरोड़ा ग्राम कमेटी, कांटी ग्राम कमेटी, मुंडीकोटा ग्राम कमेटी, नागपुर ग्राम कमेटी। हमारे क्षेत्र में विरासत में बहुत 2 बड़ी प्रॉपर्टियां हैं। एक आमगांव में जो
ट्रस्ट है, 60 साल हो गए इसको रजिस्ट्रेशन को। इस ट्रस्ट की करीब 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दूसरा ट्रस्ट बाजार गांव में है, उसकी भी कम से कम 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दोनों जगह मंदिर है, राम मंदिर है, बाजार गांव में शिव मंदिर है, बालाजी मंदिर है, राम मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो ये हमारे क्षेत्र में 2 बड़ी धरोहर है। धन्यवाद सम्मानी नंदकिशोर जी। और तिरोड़े में असाटी भवन है। धन्यवाद सम्मानी नंदकिशोर जी असाटी अध्यक्ष जी। आपका जो क्षेत्र है, हर कोई भी मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जैसा हम सुन रहे हैं जिसमें आप लोगों की दखलंदाजी ना हो, और ये समाज के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अब हमारे उनका नाम क्या है? आपको एक बात बताना और चाहूँगा कि गोंदिया क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा है तो हमारे स्वर्गीय लखनलाल जी असाटी गोंदिया, मेवालाल जी असाटी गोंदिया, गौरीशंकर जी असाटी आमगांव, इनका हमेशा योगदान रहा। इनका तन मन धन से हमेशा समाज के लिए योगदान रहा है। धन्यवाद। ब्रजेश संतोष ना? हाँ, यहाँ की हमारे साथ में श्री ब्रजेश संतोष असाटी जी आमगांव भी हैं, और मैं चाहूँगा कि श्री ब्रजेश संतोष असाटी जी अपना परिचय और यहाँ आमगांव समाज के बारे में हम लोगों को और जो बताएं कुछ। हाँ नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश संतोष असाटी है और मैं यहाँ एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हूँ असाटी समाज ग्राम समिति सेवा समिति आमगांव में। असाटी समाज की एकजुटता और संगठन देखती ही बनती है। असाटी समाज में एक विवाह रहे कहीं किसी के यहाँ या सुख दुख या कोई कार्यक्रम है तो असाटी समाज में सभी सदस्यों का सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। और हमारे पिताजी स्वर्गीय संतोष महादेव प्रसाद असाटी सरपंच, संतोष सरपंच के नाम से भी यानी जाने जाते हैं। और यहाँ पर लगभग वो 12 वर्ष संतोष सरपंच यानी ग्राम पंचायत में सरपंच रहे हैं। और समाज हर साल असाटी दिवस भव्य रूप से यानी मनाया जाता है। असाटी दिवस का कार्यक्रम समाज में। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश असाटी जी। जो चीज़ और भी जो है आपने बताया। अब यहाँ के आमगांव समिति के सचिव श्री अंजेश असाटी जी हैं, वो भी आमगांव के। अब आप बहुत युवा हैं और आपका उत्साह अलग ही देखने पड़ रहा है। आपके मतलब सचिव के पद पे हैं, बहुत एक्टिव पद पे हैं, तो आप भी आमगांव समाज के बारे में हमें बताएं और ऐसी बातें बताएं जो दूसरे क्षेत्र के लोग आपके क्षेत्र से प्रेरणा ले सकें। सबसे पहले सभी को प्रणाम और नमस्कार। मैं सबसे पहले आभारी हूँ यहाँ के सभी असाटी धर्म बंधुओं का, जिन्होंने मुझे इस गरिमा पद पे मुझे कार्य करने पर अनुग्रहित किया हुआ है। और सबसे बड़ा आभार मैं चाहता हूँ दादा 90 का, जिन्होंने मुझे यह पद बहुत मेरे सम्मान को और बढ़ाया उन्होंने इस चीज़ पे, और हमेशा इन्होंने मुझे इस पद पे कार्यरत करने के लिए प्रेरणा देते रहे हुए हैं। असाटी समाज के लिए मैं यहाँ समाज के लिए क्या कहूँ, समाज यहाँ पे हमेशा ही हर कार्य में कार्यरत है। यहाँ पे तन मन धन से यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहता हुआ है। और यहाँ पे हर चीज़ की धर्मशाला के बारे में, सबसे पहले धर्मशाला हमारे यहाँ हमेशा एक्टिव रहता है, यहाँ हर कार्य में कार्यरत रहता हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम बताएं? यहाँ श्री देवेश असाटी जी भी हमारे बीच में हैं।
देवेश असाटी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो समाज के ऐसे परिवार से हैं जिन्हें विरासत में ही सब कुछ मिला हुआ है। श्री उमाशंकर जी असाटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप उनके नाती हैं और हमने जैसा कि व्हाट्सएप पे या दूसरे माध्यमों से सुना है कि कोई भी बड़ा काम हो, अच्छा काम हो तो आप धन देने में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि देवेश असाटी जी भी हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन देवें और आगे कुछ अगर हम लोग कुछ बड़ा का आयोजन करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं तो वो अपने सहयोग के लिए कुछ बताएं। श्री बालाजी सरकार की जय। एक मिनट बंद कर। श्री देवेश असाटी जी की फैमिली ने अभी गोंदिया मंदिर में हनुमान जी के एक मंदिर में बहुत बड़ा मुकुट और छत्र चढ़ाया था, सोने का गदा दिया था। हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली। उसका मतलब जो स्वर्ण का आपका दान है मेरे ख्याल में वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा अगर कॉस्टिंग करें उसकी तो मतलब आप अब ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कैसे परिवार से हैं और बहुत सामर्थ्यवान परिवार है आप लोगों का शुरू से ही। असाटी समाज को यदि आपका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिले तो हम कोई भी बड़ा आयोजन आपके सहयोग से पूरा करने में हमें कोई रोक। समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए करने की जो प्रेरणा है वो हमारे दादाजी श्री उमाशंकर जी असाटी, हमारे दादाजी श्री बलराम जी असाटी, इनके द्वारा मिली है। इन्होंने बचपन से ही हमें धर्म संगत रहना और सदा समाज के हित के लिए आगे रहना, धर्म कार्य में भी सदा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने की प्रेरणा दी है। इसलिए जो भी आज संस्कार है कि हमारे दादाजी श्री उमाशंकर जी और बलराम जी की देन है, इसलिए मैं उन्हें सत नमन करता हूं और धन्यवाद बोल के शब्द खत्म करता हूं। अब श्री देवेश के भाई ब्रजेश असाटी जी भी हमारे साथ में हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब ये 5 साल पहले तिरोड़ा सम्मेलन में हमने असाटी समाज की वेबसाइट शुरू की थी तो उसमें पहला दान है जो हमें ब्रजेश असाटी जी से मिला था और आज आपके जो दान हैं उससे हम 5 साल बाद वेबसाइट को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो आपका विशेष योगदान रहा है। अब मैं चाहूँगा वो हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दें। क्या बोलना है आमगांव असाटी समाज में सभी समिति और सभी मेंबर, सभी समाज के लोग अच्छे से अच्छा काम करके अच्छा संगठन तैयार किए और इसी संगठन के द्वारा इस मंदिर का इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा जीर्णोद्धार संभव हो पाया है जो इतनी लंबी लागत में बिना रुके काम चल रहा है। ये सब समाज का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है यहाँ और इसी से श्री राम जी का ये मंदिर पूर्ण निर्माण की ओर है। अंतिम चरण में हमारे गोंदिया क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर असाटी जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो असाटी वैश्य परिचय की वेबसाइट है उसको हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें अपना मार्गदर्शन दें। असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज समाज में सबसे बड़ी समस्या विवाह की है। विवाह योग बच्चियां हैं, बच्चे हैं, पर उनको मीडिएटर नहीं मिल रहा है। मीडिएटर की उसी के अनुकूल हमने ये परिचय सम्मेलन भी किया था जो सफल रहा, पर उसको धरती पे नहीं उतारा गया। जब तक कि मीडिएटर नहीं रहेगा काम नहीं होगा। तो मैं
असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट के माध्यम से कहूँगा कि एक समाज में ये समिति टाइप के बनाए जिसमें हर एक ग्राम कमेटी से लेवे, और वो मीडिएटर का एक ब्याह शादी ऐसे हैं कि वो बगैर मीडिएटर के नहीं होते। आज समाज में 25% बच्चे ऐसे हैं कि स्वेच्छा से आदर्श विवाह करना चाहते हैं, बच्चे मिल जावे, पर वो अपने से नहीं बोल सकते, इसलिए वो ऐसा प्रयास करे कि आदर्श विवाह की एक प्रथा निकले जो माने जो बच्चे माने दहेज प्रथा छोड़ के शादी करना चाहते हैं वो सामने आएंगे, उनको बच्चियां मिलेंगी। आज समाज में बच्चे हैं, तो मैं परिचय इनसे ये कहूँगा कि इसके बारे में समिति बनावे। हमारे सम्मानीय गोंदिया क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, और आज जो समाज में आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो युवक युवतियों के विवाह को लेकर ही है। हमारी वेबसाइट में आपके जो गोंदिया क्षेत्रीय समिति के काफ़ी डाटा हमें मिले हैं, पुराने भी डाटा डले हुए हैं, और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में असाटी समाज के जो बंधु हैं विवाह कराने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको काफ़ी जानकारी रहती है सारे घरों की। ऐसे लोग और भी अन्य कई लोगों को मैं अपनी वेबसाइट परिवार से जोड़कर उनका नाम, उनकी फ़ोटो, उनका एड्रेस, समाज से उनका परिचय कराकर और उनको आपस में जोड़कर इस मिशन पे काम करने के लिए प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा सुझाव है और इसको अमल लाने में मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने हमें समय दिया और आप लोग यहाँ आए, और आप लोगों का जो आप लोगों ने मार्गदर्शन किया है, सहयोग किया है, समाज में आप लोगों के जो क्रियाकलाप से एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। ये हमारे दमों से आए हैं, ये हमारे जगत चंदू मामा हैं, पूरे आमगांव इनको चंदू मामा कहते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आकर यहाँ की पूरी जानकारी लेके पूरे समाज में देने का यूट्यूब के चैनल के माध्यम से किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग बोलेंगे जय असाटी समाज। आज हम आमगांव में निजी प्रवास पर आए हुए थे और इस आमगांव के अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुरेश बाबूजी असाटी जी से हमने मुलाकात की और हम उनसे मुलाकात के दौरान कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। आदरणीय बाबूजी, आप ये बताएं कि पूर्व में आप महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आप लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो पहले आपके समय जो महासभा की गतिविधियां थी, कार्य थे, जो कार्यशैली थी, तरीका था, और वर्तमान में महासभा जो कार्य कर रही है उसमें आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, कृपया हम लोगों को बताएं। पूर्व महासभा एवं वर्तमान व्यवस्था, पूर्व में 8 क्षेत्र महासभा के थे। ये सभी कार्य, कोई भी कार्यक्रम हो, अखिल भारतीय की मीटिंग हो, उसमें ग्रामीण एवं क्षेत्रीय समाज के सहयोग से होते थे। पहले सीमित साधन थे, एक में एक से संपर्क नहीं हो सकता था, फिर भी पूरे क्षेत्र में 8 क्षेत्र में घूम करके कार्यकारिणी की मीटिंग ली, अनेक कार्यक्रम किए,
इस कार्यक्रमों में ग्रामीण एवं क्षेत्रीय समाज के सहयोग से सारे कार्य हुए। व्यक्तिगत घूमकर मिलकर संपर्क और सभी के सामंजस्य से कार्य किए गए। वर्तमान में साधन बढ़ गए, टेक्नोलॉजी संपन्नता बढ़ गई। समाज में चुनाव के बाद मतभेद हो गए थे, मतभेद हो, बाकी मनभेद नहीं होना चाहिए। महासभा इस पर विचार करके सभी के सहयोग से सामंजस्य लाए और जो कुछ समाज में मतभेद हैं उनको थोड़ा दूर करें। समाज के कोई भी कार्यों के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वर्तमान में महासभा बहुत अच्छे कार्य कर रही है, हर जगह जो कार्यक्रम ले रही है वो एक समाज के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में महासभा ने ओबीसी के लिए कार्य करना चाहिए, जिसमें हमारे समाज बंधुओं को चुनाव लड़ने के लिए, एजुकेशन पढ़ाई के लिए ओबीसी में जो सुविधा मिलेगी उसके लिए कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय सुरेश बाबू जी, जो अखिल भारतीय महासभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आपने हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिया और पूर्व के 15 साल और आज के बीच जो अंतर आ गया है उस पर आपने प्रकाश भी डाला है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज हम अपने निजी प्रवास पर असाटी तिरोड़ा में आए हुए हैं। तिरोड़ा में पूर्व में तिरोड़ा समिति के उपाध्यक्ष रहे, 15-20 साल पहले उपाध्यक्ष रहे श्री राम सेवक जी असाटी जी से हमारी मुलाकात हुई। आप असाटी समाज के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत अनुभव है आपके लिए और आपने पूर्व की समाज व्यवस्था, काम करने का तरीका देखा है और वर्तमान में भी समाज में जो भी स्थिति हो रही है उसको आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे 2-3 प्रश्न से जानना चाहूँगा कि पूर्व की समाज एवं आज की व्यवस्था में क्या अंतर है। जब तक जो भी अड़चने हैं लड़का लड़की के लिए, वो समस्या जाके किसी ने हल करने की कोशिश करता नहीं है। इसलिए समाज दिगर समाज में चली जा रही लड़के लड़कियां जो भी है वो दिगर समाज में चली जा रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए समाज क्या कर रही है। आप बोलते हो कि भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे तो समाज भी क्या रह जाएगी इस ढंग से एकता में। मेरा यही कहना है, फिर उनकी लड़के लड़कियों की समस्या हल कर जाके। तुमको हमने काय के लिए चुना है, काय के लिए नेता तुमको सामने कर दिया है। उसकी समस्या जब तक हल नहीं होगी, जब तक समाज ऐसी चली जाएगी लड़के लड़कियां दूसरे समाज में, इसका आप विचार करो। आगे समाज का क्या नजरिया है देखने। आपने समाज की समस्या और निराकरण के विषय में अपना अनुभव दिया और सुझाव भी दिया है। इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस जो है ठीक है जो वो समाज के ऊपर में है, कैसे समाज को चलाना है। समाज यदि रोकना है समाज को तो ये कुछ ना कुछ उपाय ऐसे करना चाहिए कि जो आपके सहयोग से उनका वो समाज में रुक सके। धन्यवाद आपको। चालू करें। आज हम व्यक्तिगत प्रवास पे तिरोड़ा में आए हुए थे। तिरोड़ा में हम श्री सुशील असाटी जी के निवास पे उनके साथ में बैठे हुए हैं। श्री सुशील असाटी जी जो तिरोड़ा हैं वो
2003 से 2015 तक 12 वर्ष तक असाटी समाज समिति ग्राम समिति तिरोड़ा के सचिव रहे हैं। वर्ष 2017 से अभी तक वो गोंदिया क्षेत्रीय समिति के सचिव हैं तथा वर्ष 2008 में असाटी समाज की जो संयोग डायरेक्टरी निकली हुई थी, जिसके हम संपादक थे, सह संपादक के रूप में गोंदिया क्षेत्र का काम, पूरा आपका जनगणना का काम सुशील असाटी जी ने संपादित किया था। और उसके बाद बड़ा मलहरा से जो परिचय वाटिका निकली थी, उसका भी सर्वे का पूरा काम सुशील असाटी जी ने किया हुआ है। और 2015 में तिरोड़ा में अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन और महिला सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का हुआ था। उस सम्मेलन को सफल बनाने में श्री सुशील असाटी जी की सक्रिय भूमिका है। और 2018 में जो आमगांव में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मेलन हुआ था, तो गोंदिया क्षेत्र से आपकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है। आप तिरोड़ा के बहुत सक्रिय समाज सेवी हैं और आपका सामाजिक कार्यों में बहुत आगे आकर काम करके संभालने का बहुत विशेष रोल रहा है। अब मैं श्री सुशील असाटी जी तिरोड़ा से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में असाटी समाज में जो अविवाहितों की विवाह की समस्या है, इसको हल करने में आप क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर अपने विचार देवें। धन्यवाद। जय असाटी समाज। हमारे आदरणीय मामा जी भी लगते हैं, हमारे चंदू असाटी जी, RK असाटी जी दमोह, और आपने अपने असाटी समाज के अखिल भारतीय स्तर के हर कार्यक्रम में जब भी हमें गोंदिया क्षेत्र से सहयोग मांगा, हमने और हमारी पूरी समाज की टीम ने, समितियों ने इनके हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके सहयोग दिया। वैसे आज आप हमारे निवास पे आए, आपका स्वागत है। और आपने जैसा प्रश्न किया कि अविवाहित युवक युवतियों की जो समस्या है, और जिसमें अभी हमने 5वें-6वें महीने में अभी 3 महीने पहले ही गोंदिया क्षेत्रीय असाटी वैश्य विकास समिति और अखिल भारतीय असाटी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में हमारे आदरणीय गोंदिया क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी असाटी एवं ऑनलाइन परिचय अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन के प्रभारी हमारे श्री संजय कपूरचंद जी असाटी के नेतृत्व में हमने एक अखिल भारतीय स्तर पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम लिया, जो सतत 2 दिन का कार्यक्रम था। समय के साथ में उसको हमने 3 दिन किया और हमारे बहुत से अविवाहित युवक युवतियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को हमने सफल बनाया और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में जो युवक युवतियों ने परिचय देकर और अखिल भारतीय स्तर पे कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें हमारे अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय सभी ने सहयोग किया। वो कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद यानी समाज बंधुओं से मेरी अपेक्षा थी कि इसमें और आगे और उसको आगे यानी होना चाहिए। तो उसमें जो लड़के लड़कियों ने, युवक युवतियों ने परिचय दिया, उसके बाद में शादियाँ जुड़ना चाहिए था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और एक अभी समस्या जैसी की वैसी बनी हुई है और एक अभी समाज में एक नया विचार मंच का ग्रुप निर्मित हुआ है, उसी में भी ये विषय चल रहा है। तो मैं यह YouTube के माध्यम से आदरणीय RK असाटी चंदू जी के माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहूँगा और ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह अविवाहित युवक युवतियों की गंभीर समस्या के साथ साथ आज हमारे बच्चों की उम्र भी बहुत हो रही है और उसमें भी समाज के सभी, यानी मैं उनको नेता नहीं बोलूँगा, समाज के जो पदाधिकारी है और जो हमारे बुजुर्ग है
उन लोगों ने आगे आके इस समस्या पे अभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के माध्यम से और सभी माध्यम से बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन इसको धरातल पे लाने के लिए सभी ने कोशिश करना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छी एक समस्या और ये है कि बहुत से बच्चों की अभी हमारे यहाँ पे शादी हुई, बढ़िया रीति रिवाज से समाज में शादी हुई, और आज वहाँ से 2-3 परिवार बेचारे इतने परेशान हैं कि उनकी यहाँ की अरे जो शादी हुई बच्ची चली गई है यहाँ से, और वो बच्चियाँ कैसे क्या छोड़ के चली जाती हैं कि उसमें बेचारा यानी लड़के वाले परेशान, वो लड़का परेशान जिसने शादी किया, जिसने पूरे समाज में शादी होने के बाद में उसको घर परिवार में जो खर्चा हुआ, जो सब होने के बाद ऐसी बच्चियाँ छोड़ के चली जाती है। उस समस्या पे भी हमारे पदाधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए। गोंदिया क्षेत्र में कम से कम और यानी अखिल भारतीय स्तर पे भी 4-5 समस्याएं इस प्रकार की हो चुकी हैं, जिस पे पूरा समाज मौन है और हमारे पदाधिकारी मौन है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि बहुत विषय है, लेकिन सबसे ज्वलन समस्या पे पूरे समाज बंधु और पदाधिकारी ध्यान देकर इसको यानी सफल बनाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आ रहा करें चालू। आज हम व्यक्तिगत प्रवास पे तिरोड़ा आए हुए हैं। तिरोड़ा में हम सम्मानित श्री दिलीप असाटी जी, जो कि अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के मंत्री हैं, केपीएस पब्लिक स्कूल के संचालक हैं, एवं स्वर्गीय पार्वतीबाई कमला प्रसाद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट असाटी समाज भवन तिरोड़ा के आप सचिव हैं। आप युवा उद्योगपति हैं और गोंदिया क्षेत्र के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके साथ में श्री सुरेश घुरकेलाल जी असाटी, अध्यक्ष असाटी समाज तिरोड़ा हैं, और श्री संजय मदन लाल जी असाटी, सचिव असाटी समाज, और श्री पन्ना लाल जी असाटी, पूर्व अध्यक्ष गोंदिया समाज हमारे साथ में उपस्थित हैं। अब मैं श्री दिलीप असाटी जी से यह जानना चाहूँगा कि वर्तमान में असाटी समाज की जो समस्याएं हैं उस पर आप अपने विचार देवें। ओम साईं राम। आप सबका तिरोड़ा नगर में आगमन पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आपने समाज की समस्या के बारे में मुझसे चर्चा की। एक हमारे समाज में एक सबसे गंभीर समस्या जो चल रही है वो है अविवाहित युवक युवती। आज हर क्षेत्र में अविवाहित युवक की वृद्धि है, उनकी आयु बढ़ते जा रही है, और कुछ युवतियाँ भी हैं जो अभी अपनी उम्र के लगभग शादी की उम्र पूरी कर चुकी हैं और उनके भी संयोग नहीं हो रहे हैं। मेरी कई लोगों से भी चर्चा होती है। मेरे यहाँ पे कई इस क्षेत्र में लड़के हैं अविवाहित। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का भी दौरा करता हूँ, जाता हूँ, सामाजिक चर्चाएं करता हूँ। उस तरफ भी स्थितियाँ ऐसी हैं, अविवाहित लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। लेकिन आज जब उन लोगों से मैं चर्चा करता हूँ तो उनका कहना है कि बहुत दूर है। आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आने जाने के लिए साधन तो संपूर्ण है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी एक मानसिकता लोगों की बनी है कि वो दूर जाना पसंद नहीं करते हैं और आसपास में ऐसा संबंध हो। लेकिन उसमें भी वो लोग, हर किसी की इच्छा है कि हमें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, नौकरी पेशा चाहिए। आज समाज में व्यापार के अंदर आज हमारा असाटी समाज नंबर 1 पे अग्रणी पे है। हर आदमी व्यापार व्यवसाय कर रहा है, वो चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन वो व्यवसाय में 1 नंबर में अव्वल रहता है। ऐसे घर में कई युवक हैं जो अभी अविवाहित हैं। किसी की उम्र 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, किसी की 35 साल हो रही है। लेकिन इन लोगों का क्या होगा, इस बारे में जब सोचते हैं तो एक थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक संकोच पैदा होता है कि इन बच्चों का आखिर क्या होगा। तो अभी समाज स्तर में कार्य तो रोज़ एक विचार मंच अभी खुला है, जिसमें एक समस्या रोज़ इसी बात पे चल रही है, इसका निदान निकाला जाए। तो इस समस्या का निदान अब कैसे निकलता है, एक सामाजिक स्तर की बैठक लेके
एक बैठक लेके चर्चा करके इनमें एक तो इसके लिए एक अविवाहित युवती की डायरेक्टरी भी बनी है, इसमें सारी स्थिति अवगत कराई गई है, फिर भी इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। अब हमें सबसे बड़ा संकट आज समाज के लिए यही है कि इन युवक युवतियों के लिए क्या किया जाए। तो अभी हमारे अखिल भारतीय एसआरटी समाज के अध्यक्ष महोदय से भी वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं कि इसका कुछ न कुछ हम लोग निष्कर्ष करें और हल निकालें। और एक ऑनलाइन परिचय सम्मेलन भी हुआ गया 2 महीने पहले। अभी वो परिचय सम्मेलन होना था, लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत उसका एक ऑनलाइन प्रक्रिया की अच्छा रहा। वो ऑनलाइन सम्मेलन जो हुआ, परिचय सम्मेलन, हमारे गोंदिया एसआरटी समाज गोंदिया क्षेत्र के डॉक्टर संजय एसआरटी इन्होंने इसका संचालन किया और एक अच्छी तरीके से वो परिचय सम्मेलन हुआ। फिर भी ऐसे कोई मेरा एक ऐसा ही कोविड जैसे भी एक अपना जो आक्रामक रूप फैला हुआ है, जिस दिन भी समापन की ओर जाता है कोविड, तो एक परिचय सम्मेलन पुनः किसी क्षेत्र में लिया जाए जहाँ की ये समस्या का निवारण हो सके। और मैं श्री चंदू जी एसआरटी से भी निवेदन करूँगा कि वे भी ऑनलाइन सक्रिय रहते हैं, मीडिया उनका चलता है, इस पे वो प्रचार प्रसार करके कुछ ऐसा कार्य करें कि कुछ समस्या का हल अविवाहित का निकले। दूसरी एक बात चल रही विचार मंच के ऊपर, युवा संगठन का विलय। अब युवा संगठन जैसे भी अलग हुआ हो, लेकिन इसे 1 साल पहले इंदौर समिति में, इंदौर में हमारी महासभा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में युवा संगठन का विलय करने की जवाबदारी संयोजक मुझे बनाया गया था। मेरे साथ 7 लोगों की कमेटी बनी है। उस कमेटी में मैंने उस कमेटी को मैं फॉलो किया, उसमें कमेटी के मेंबर भी हैं। फिर मैंने चर्चा युवा संगठन के जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत की। फिर एक हमारी नागपुर में मीटिंग का भी आयोजन किया गया, बैठक होनी थी जिसमें सब ये समस्या का निवारण हो जाता। फिर भी अब ये विचार मंच पर रोज एक समस्या इस तरह की चल रही है। मैं भी फिर से युवा संगठन से बात करूँगा, बात करके युवा संगठन और अखिल भारतीय महासभा बैठ के इस पे निष्कर्ष करेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं युवा संगठन को इस युवा समिति में विलय करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरा संदेश सब लोग तक पहुँचे, यही मेरी एक ऐसी इच्छा है। और मुझे आज जो श्री चंदू जी एसआरटी जी ने बोलने का और एक मेरे विचार जानने के लिए मुझे इस योग्य समझा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय एसआरटी समाज, जय साई राम। हमारे सम्मानीय श्री दिलीप जी ने अविवाहित युवक युवती के बारे में जो मतलब हमसे भी सहयोग, मीडिया के माध्यम से सहयोग की बात की है। तो मेरा एक इसमें प्लान है कि हमारे जो एक तिरोड़ा में एक बार 2015 में अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ था और उस समय हमने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसमें 1000 से ऊपर डाटा आए थे। वो हमारे डाटा अभी भी ऑनलाइन हैं एसआरटी वैश्य परिचय वेबसाइट में। इसके बाद 500 डाटा अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि तिरोड़ा गोंदिया क्षेत्रीय समिति ने जो परिचय सेतु में दिए हैं, वो परिचय सेतु के डाटा और हमारे पुराने डाटा को हम वेबसाइट में नए रूप में, नए तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। उसमें हमारी ये कोशिश है कि उसकी जो सर्चिंग है वो एज वाइज और व्यवसाय वाइज और शिक्षा वार भी उसमें लोग डाटा सर्च कर सकें। ऐसा मतलब हम जो टेक्निकल लोग हैं जिनने वेबसाइट बनाई है उनको हमने बोल रखा है और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो डाटा ऐसे आ जाएं ताकि उसको लोगों को कम से कम डाटा तो सर्चिंग करने पे मिलें। फिर उन डाटा का समाज के हित में बेहतर क्या उपयोग करना है, हमारे जो महासभा के लोग हैं और भी जो वरिष्ठ बंधु लोग हैं उसका सहयोग लिया जा सके। इसके बाद हमारे श्री सुरेश घुरकेलाल जी एसआरटी अध्यक्ष एसआरटी समाज तिरोड़ा भी उपस्थित हैं। वो तिरोड़ा समाज की गतिविधियों पर हम लोगों को कुछ बताएं। जय श्री राम।
समाज की गतिविधि ऐसे है कि हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में ग्रामीणों के अंदर बहुत से लड़के युवा बहुत से बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल है। मैं समाज बंधुओं से, समाज के अध्यक्ष महोदय से और अखिल भारतीय के समाज की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी इन बच्चों के लिए कम से कम एमपी की या बोलो यूपी की, जहाँ से भी अगर इन जो छोटे घर के, बड़े घर के, यहाँ कोई पैसे का कोई है और ऐसा कोई ये लेन देन वाला कोई काम नहीं है। ऐसे ऐसे लड़के भी बैठे हुए हैं कि जो बेचारे फ्री में भी शादी करने के लिए तैयार है। तो मैं समाज बंधु से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम महाराष्ट्र के अंदर गोंदिया क्षेत्रीय में और बहुत से लड़के बैठे हुए, तो आप सभी जन इसका ध्यान दे करके लड़कियों को समाधान करें, लड़कियों को भेजने की कृपा करें। समाज बंधु से ही मेरा कहना है। जय आषाढ़ी समाज। धन्यवाद। और इसके बाद हमारे नहीं हेलो, श्री संजय मदन लाल जी असाटी समाज के सचिव भी हमारे साथ हैं, वो भी हम लोगों को कुछ संबोधित करें। जय आषाढ़ी समाज। समाज की मूलभूत समस्या बस एक ही है कि समाज के अविवाहित युवाओं का संचालन कैसे होगा आगे भविष्य में। ऐसे अपने क्षेत्र में करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जो 35 की उम्र तक पहुंच चुके हैं और जिनका अभी तक समाज के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार से मतलब बच्चियों का आदान प्रदान नहीं है। तो मैं समाज के पदाधिकारियों से, अखिल भारतीय समाज पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी इस समस्या का जो भी समाधान हो सके जल्द से जल्द निकाल कर समाज और संगठन को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय आषाढ़ी समाज। अब मैं श्री पन्नालाल जी जो गोंदिया क्षेत्र के असाटी समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे भी कहूँगा वो भी हम लोगों को उद्बोधन दें कुछ। मैं समाज में यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, अब आने जाने की कोई तकलीफ नहीं है। 25 दिसंबर से ट्रेन भी चालू होने वाली है, तो अब कोई तकलीफ है नहीं है। और यहाँ संपन्नता, मैं भी दमोह का रहने वाला हूँ और यहाँ आया हूँ गोंदिया में, तो यहाँ पर समाज में संपन्नता बहुत है और पैसे के लेन देन की कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ बच्चियों का ऑफर आ जाए ना, तो यहाँ के लड़के सब तैयार हैं कि भाई किसी भी तरीके से चलो अपन को समाज को आगे बढ़ाना है और इस कार्यक्रम को धीरे धीरे करके समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसका समाधान करके और बच्चों का भविष्य अपन को अपनी समाज में उज्ज्वल करना है। थैंक यू। अभी हमारी सभी लोगों से चर्चा के दौरान मैंने ये जो निष्कर्ष पाया है कि अविवाहितों की विवाह की समस्या आज की तारीख में समाज की सबसे बड़ी समस्या है। और जहाँ तक मैंने मतलब विगत 25-30 साल में समाज के बीच में जो अनुभव किया है, शादी एक ऐसा विषय है जिसमें हमें श्रेष्ठ माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। शादी लिंक से होती हैं। पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो श्रेष्ठ माध्यम बनते थे, रिश्ते जोड़ने में टाइम नहीं लगता था। आज की समय में मेरा जो व्यक्तिगत सोच है कि हम श्रेष्ठ माध्यम नहीं बन पा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो स्वतः तो पहल करेंगे नहीं, किसी से ये कहेंगे नहीं कि हमें बच्ची चाहिए है, उससे गलत मैसेज जाएगा। तो हमें समाज के लोगों को दो समाज की वर और वधू पक्ष को आपस में जोड़ने के लिए श्रेष्ठ माध्यम बनना पड़ेगा, जैसे हमारे पूर्वज करते थे। ये थोड़ी परंपरा समाज में टूट रही है। यदि संगठन के स्तर पर, लोकल स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर यदि हम श्रेष्ठ माध्यम बने पहले की तरह, तो इसमें हम कुछ तो कमी ला सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। जय आषाढ़ी समाज, जय आषाढ़ी समाज, जय आषाढ़ी समाज। बंद कर दो, ठीक है बाबू, थैंक यू। शुरू से बोलो। जय हिंद। मैं पंकज मोहनलाल असाटी पुसद, राष्ट्रीय सैनिक संस्था महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष पद पर हूँ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था यह एक देशभक्त नागरिक और पूर्व सैनिकों का संगठन है जो कि देश में पूर्व सैनिकों के लिए और सभी सामाजिक कार्य के लिए कार्य करती है। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के माध्यम से मैंने
2011 से ही इस संस्था से जुड़ने के बाद काफ़ी कुछ कार्य करने की, देश हित में कार्य करने की मैंने सोची थी, जो कि मेरे लिए, मेरे समाज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। और इसके माध्यम से मैं सोशल, सामाजिक कार्य और सोशल जो भी मदद कार्य होता है उसमें मैं अग्रसर रहता हूँ, तन से, मन से और धन से। तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था के माध्यम से जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, उस समय टारगेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, कलेक्टर ऑफिस यवतमाल, इनके आदेशानुसार मैं केदारनाथ में हुई आज तक की देश की सबसे बड़ी आपदा के लिए, बचाव कार्य के लिए वहाँ मैं गया। वहाँ पे मैंने बचाव कार्य के लिए कुछ कार्य किए। इसलिए मुझे महाराष्ट्र कलेक्टर ऑफिस में महाराष्ट्र शासन की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में रहने के वजह से मुझे जो मेरा पर्सनल अनुभव था, उसके माध्यम से मैंने एक राष्ट्रीय सैनिक संस्था के बैनर पर एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। उसमें आयुर्वेदिक के बारे में प्रचार प्रसार का एक प्रयास रहा छोटा सा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। और उसके बावजूद समाज के युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जुड़ने के बाद जो देश हित के लिए कार्य करने की मुझ में, हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जो आदर्श पुरुष है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी, इनके आदर्शों पे कार्य करने का जो मुझे एक अनमोल एक मेरे जीवन में कार्य करने का मुझे मौका मिला। इस कार्य को मैं अपनी समाज के लिए भी, नवयुवकों को इससे मुझे बताकर उनको भी इसमें शामिल कर देश हित में एक अच्छा समाज को भी इसमें राष्ट्र हित में समाज का भी एक योगदान जाए, ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हम अपने देश के सैनिकों का सम्मान करें, महिलाओं के लिए कुछ कार्य करें उनके। और आज मुझे चंदू जी असाटी दमोह, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा एक मार्गदर्शन दिया, इनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे एक अच्छा प्रश्न पूछा और मैं उनका आभारी हूँ। जय असाटी समाज, जय हिंद। आपने अपनी संस्था के बारे में सब बताया, संस्था क्या है और आपका इस राष्ट्रीय श्रमिक स्वयंसेवी संस्था का में बहुत बड़ा योगदान है। आपका त्याग, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठावान रहने के कारण ही आप इतनी कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर पहुँचे हैं। हमारे असाटी समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं श्री पंकज मोहनलाल जी असाटी जी से ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी संस्था में और ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई ऐसा असाटी समाज में विज़न या मिशन मिले तो आप कुछ करना चाहेंगे या आप क्या करना चाहेंगे, बताएं। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज की युवा पीढ़ी ने इस संस्था के माध्यम से, हमारी संस्था के जब भी राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा आयोजन होता है उस समय कुछ देश के अति विशिष्ट व्यक्ति को बुलाकर उनका मनोगत और उनके माध्यम से जो भी युवाओं में एक देश हित के लिए जो भी प्रेरणा जागृत होती है, ऐसे व्यक्तिमत्वों को लाकर उनको सम्मानित करना चाहिए। और बहुत सारे देश हित के ऐसे जो कार्य है वह अपने समाज के मंच पर भी होना चाहिए। इसके लिए हमें पहले देशभक्ति और देश हित के कार्य की
करने की काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए हम जो चाहे वो मदद मैं मेरे लेवल से मैं करने तैयार हूँ, जो कि हमारे संस्था में काफ़ी सैनिक संस्था से जुड़े काफ़ी रिटायर्ड जैसे कि फ़ौज में कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर हमारे संस्था में इन्वॉल्व है। तो हम उन लोगों को भी मंच पे लाकर उनसे काफ़ी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और एक युवाओं में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर असाटी समाज को एक दिशा दे सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी पंकज जी। अब आप ऐसा कोई मौका आएगा, हमारे समाज में भी कोई ऐसी योजना बनती है तो आपकी सेवा परामर्श अवश्य लिया जाएगा और आपको इस जोड़ा जाएगा कुछ नया कर दिखाने के लिए। धन्यवाद आपको। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार। अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहें। वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि टेलीफोन पता एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी वेबसाइट से बन सके। सामाजिक समाचार एवं वीडियो मेल आईडी पर भेजें एवं फोन पर हमें बताएं।